पाकिस्तान ने अपनी ग्वादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करने का फैसला कर लिया है। ऐसी सोने की चिड़िया है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल दरख्शां हो सकता है बल्कि इस पूरे खित्ते का, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया को भी शामिल आप कर सकते हैं, चाइना को भी शामिल कर सकते हैं, इनके लिए भी ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो बहरी शोबा है उसको गुज़श्ता साल अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन अब जो हमारा हदफ है वो 100 अरब रुपए का है जो कि हम मुनाफा कमाएंगे इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी ग्वादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, ग्वादर पोर्ट वही पोर्ट जो कि पाकिस्तान के पास ऐसी सोने की चिड़िया है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल दरख्शां हो सकता है बल्कि इस पूरे खित्ते का, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया को भी शामिल आप कर सकते हैं, चाइना को भी शामिल कर सकते हैं, इनके लिए भी ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान भी अपनी 60% तक जो बरामदात हैं और दरामदात हैं वो इसी पोर्ट से करेगा। और ये ऐलान किया गया है, हमारे वजीर हैं बहरी अमूर के, उन्होंने इस्लामाबाद में मैरीटाइम पॉलिसी वर्कशॉप से खिताब करते हुए ये ऐलान किया कि पाकिस्तान ने अब ये ग्वादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर 100% ऑपरेशनल करने का फैसला कर लिया है। और उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि अपनी 60% तक की जो सरकारी दरामदात हैं और बरामदात हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो अब इसी पोर्ट के थ्रू करेंगे। और इसके बाद ये जो बहरी शोबा है, उन्होंने मजीद ये बताया अपना मुस्तकबिल का 4 साला जो प्लान है उसको अया करते हुए कि जो बहरी शोबा है उसको गुज़श्ता साल अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन अब जो हमारा हदफ है वो 100 अरब रुपए का है जो कि हम मुनाफा कमाएंगे इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए। और मजीद उन्होंने बताया कि वही जो हमारी बरामदात थी 32 अरब डॉलर्स के ऊपर थी, अगले 4 सालों के अंदर हमारा हदफ है कि उसको हमने 60 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब इस पोर्ट को मुकम्मल तौर पर बरूए-कार लाया जाएगा और यहाँ से इस्तेमाल करके जो चीज़ें हैं वो बाकी दुनिया तक पहुंचाई जा सकेंगी। इसके अलावा उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तानी जो बंदरगाहें हैं वो अपनी गुंजाइश से 50% तक कम काम कर रही हैं, इनको भी हमें जो है वो मुकम्मल तौर पे बरूए-कार लाना है और इनको जो है वो काबिल इस्तेमाल बनाना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं उनका हुजम 90 अरब डॉलर है तो इसको अगले 4 सालों के अंदर हमने दुगना करके 180 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है। ये टारगेट सेट किया है पाकिस्तान ने अपने फ्यूचर के लिए और अगले 4 सालों के अंदर ये ग्वादर एयर जो पोर्ट है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद मजीद उन्होंने बताया कि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तिजारती जो मौके हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है ये मौका जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर जितनी कंट्रीज़ हैं उनके पास अपनी कोई पोर्ट नहीं है और वो पोर्ट का जो है वो समुद्र से कनेक्ट होने के लिए पाकिस्तानी पोर्ट के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। तो हम क्यों ना ये करें कि अपनी पोर्ट भी उनको देकर उनके इस्तेमाल में लाकर अपना मुनाफा कमाएं और उनके लिए भी गेम चेंजर साबित हों और पाकिस्तान के लिए भी जो है वो ये गेम चेंजर बात साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ग्वादर पोर्ट वो जगह है जो कि हमें बाकी तमाम तर ममालिक को जो कि हमसे पीछे हैं उनको बहीरा अरब से कनेक्ट कर सकती है। आप ये देखिए कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जितनी लैंडलॉक कंट्रीज़ आ जाती हैं, अज़रबैजान है, ताजिकिस्तान है, उसके बाद आप देख लीजिए कि उज़्बेकिस्तान है, ये तमाम तर कंट्रीज़ जो हैं वो हमसे होकर बहीरा अरब तक कनेक्ट हो सकती हैं, अदरवाइज़ इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इवन के चाइना जो कि दुनिया की उभरती हुई एटमी ताकत भी बन रहा है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के तौर पे सामने आ रहा है, उसको भी पाकिस्तान की ज़रूरत है जब उसने बहीरा अरब के साथ कनेक्ट होना है। अदरवाइज़ उसको ये करना पड़ेगा कि घूम के आना पड़ेगा इंडिया और इंडोनेशिया के दरमियान से, और वो रास्ता उसके लिए सेव नहीं है। वही रास्ता जो है वो उसके लिए 12,000 किलोमीटर का पड़ता है, जबकि
अगर पाकिस्तान के अंदर से वो आए और यहाँ ग्वादर पोर्ट से जो है वो कनेक्ट हो समुंदर के साथ, तो फिर यही रास्ता कम होकर 2000 किलोमीटर का रह जाता है। और अब इसी को इस्तेमाल करते हुए चाइना भी फ़ायदा उठाएगा और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए भी ये सुनहरी मौका है कि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करें। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो वाया ईरान तो ये रास्ता इस्तेमाल कर सकती हैं कि ईरान से आके बहीरे अरब के साथ कनेक्ट हो जाएं, लेकिन चाइना ये बिल्कुल नहीं कर सकता। चाइना को ये बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा और जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, सूदमंद नहीं है, सेफ़ भी नहीं है, और उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और यूं पाकिस्तान की ये जो पोर्ट है वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ये जो पूरा खित्ता हमारे से पीछे पड़ा हुआ है जिसके अंदर चाइना है, ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनके लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान ने ये जो पोर्ट है इसका बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है और अब जो है वो मुकम्मल तौर पे उसे ऑपरेशनल करने का फैसला कर लिया गया है। और मज़ीद जो कैसर अहमद शेख हैं वज़ीर बहरी अमूर के, उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े बहरी जहाज़ हैं उनके लिए जो गुंजाइश 4000 कंटेनर्स तक थी, अब उसे हमें बढ़ाकर 20,000 कंटेनर्स तक लेकर जाना होगा ताकि पाकिस्तान भी इससे अपनी ट्रेड जो है वो बढ़ा सके और जो चाइना है उसे भी इससे मौका मिलेगा कि वो यूरोप के साथ कनेक्ट करे, बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट करे और पाकिस्तान को इससे जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और इसके इसीलिए जो ग्वादर है उसके अंदर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके साथ पैरेलली चल भी रहे हैं। सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो भी ग्वादर के अंदर बनाया गया है। ग्वादर के लिए स्पेशल एक पाइपलाइन डाली जा रही है जो कि ताजिकिस्तान से ग्वादर के तक जो है वो वाटर फ्राहम करेगी, पानी फ्राहम करेगी, क्योंकि अब ग्वादर जो पोर्ट है वो तो मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हो गई है। तो अब जब ये जगह एक तजारती हब बन जाएगी तो यहाँ पे लोगों की जो आबादी है वो बढ़ जाएगी। जो आबादी अभी 1 लाख है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में 5 ही गुना जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अब यहाँ से जो है वो बिज़नेस किया जाएगा, बिज़नेस हब बन जाएगी ये जगह। तो उसके बाद लोग यहाँ पे आके रहना शुरू कर देंगे, यहाँ पे जो है वो जगह को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो वसाइल हैं उनका भी ज़्यादा होना पड़ेगा। अभी जो है आपको ग्वादर के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए जो शरपसंद अनासिर हैं उन्होंने इस सारे मंसूबे को रोकने की कोशिश की, इसलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अपना हिसार है वो कायम किया हुआ है। आपको कांटेदार तारे नज़र आएंगी, आपको नाके नज़र आएंगे और आपको वहाँ पे आर्मी ही आर्मी नज़र आएगी। इवन कि आप वहाँ पे जाके किसी बाज़ार को भी कवर नहीं कर सकते, इतनी वहाँ पे सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी मौजूद होती है। इसीलिए मौजूद है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है वो इस मंसूबे को वाकई प्रैक्टिकली जो है वो अमल में लाएँ और उसके बाद पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको अपनी ज्योग्राफिकल वैल्यू की वजह से फ़ायदा पहुंच सके। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।